सोचिए, एक ऐसा बॉम्बर जो 12,000 किलोमीटर तक उड़ सके मैक 2 की रफ्तार से दुश्मन के ऊपर तबाही बरसाए, और उसके अंदर हो 40,000 किलो का बम, मिसाइल और न्यूक्लियर हथियार। अब सोचिए, यही बॉम्बर अगर भारत के पास होता तो क्या हाल होता दुश्मनों का। जी हाँ, बात हो रही है रूस के Tu-160 बॉम्बर की, जिसे भारत लेना चाहता था और बात लगभग बन भी गई थी, लेकिन अब ये डील बीच में ही लटक गई है। Tu-160, जिसे रूस में व्हाइट स्वान कहा जाता है और नेटो इसे जानता है ब्लैक जैक के नाम से, लेकिन असली पहचान है एक उड़ता हुआ कहर। ये कोई आम फाइटर जेट नहीं है, ये है स्ट्रैटेजिक बॉम्बर, यानी ऐसा हवाई जहाज जो शहरों को तबाह कर सकता है और युद्ध की दिशा बदल सकता है। इसकी रफ्तार मैक 2 यानी आवाज की गति से दुगुनी, रेंज 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा, मतलब भारत से उड़े और बिना कहीं रुके अमेरिका तक पहुंच जाए। और सबसे खास बात, इसका पेलोड करीब 40 से 45,000 किलो तक बम, मिसाइल या न्यूक्लियर हथियार ले जाने की ताकत। लेकिन सिर्फ पेलोड या स्पीड ही नहीं, इस बॉम्बर को खास बनाता है उसका रडार अब्सॉर्बिंग मटेरियल, जिससे ये रडार में बहुत मुश्किल से पकड़ा जाता है। दुश्मन के इलाके में चुपचाप घुसो, तबाही मचाओ और वापस निकल आओ। ये बम्बर सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं करता, ये मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाता है। जब दुश्मन को पता हो कि आपके पास Tu-160 है, तो वो कभी खुलकर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। और यही कारण है कि भारत इस बम्बर को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता था। भारत की योजना थी इसे रूस से लीज पर लिया जाए या 6 से 8 यूनिट सीधे खरीदी जाए। और उससे भी ज्यादा अहम बात, इसमें ब्रह्मोस मिसाइल फिट की जा सकती है, मतलब आसमान से ब्रह्मोस का सुपरसोनिक हमला, जिससे ये इंडियन ओशन रीजन में गेम चेंजर साबित होता, खासकर चाइना को बैलेंस करने के लिए। रूस तैयार था सिर्फ बॉम्बर देने के लिए नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक के लिए। कजान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री से भारत को Tu-160 मिल सकता था। लेकिन फिर आई यूक्रेन जंग और सब कुछ बदल गया। यूक्रेन ने रूस के कई बॉम्बर्स को ड्रोन स्ट्राइक में तबाह कर दिया। एंगल्स एयरबेस और कजान फैक्ट्री अब रूस की अपनी जरूरतें पूरी करने में जुटी हैं। ऐसे में भारत को बॉम्बर देना अब रूस के लिए संभव नहीं लग रहा। क्या अब भारत खाली हाथ बैठ जाएगा? बिल्कुल नहीं। DRDO ने स्वदेशी बॉम्बर टेक्नोलॉजी पर रिसर्च तेज कर दी है। घातक UCAV ऑरा प्रोजेक्ट और AI बेस्ड अटैक प्लेटफॉर्म्स पर काम शुरू हो चुका है। अब भारत सिर्फ हथियार नहीं लेता, भारत अब हथियार बनाता है। Tu-160 एक मौका था, लेकिन अगर वो नहीं आया तो भारत खुद अपनी ताकत तैयार करेगा, क्योंकि भारत अब सिर्फ ताकतवर नहीं, आत्मनिर्भर भी है।